हेलो बच्चों, आप सबों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द बोर्ड ब्लूप्रिंट एकेडमी में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, यानी फैक्ट के बारे में, जो कि हमें क्लास 10th के केमिस्ट्री को समझने में आसानी होगा, जिनसे इन सब बातों को जानने के बाद हम केमिस्ट्री के कुछ जो चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन सब कार्बन्स, इन सब चैप्टर्स को जानने में हमें मदद मिलेगी इन सभी फैक्ट के आधार पे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि पीरियोडिक टेबल्स की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन टुडे आउट बाय विच 94 आर नेचुरली एग्जिस्टिंग। इसका मतलब होता है नेचुरली एग्जिस्टिंग, यानी अर्थ पे जो है ये आसानी से मिल जाता है जो एलिमेंट्स, उसको हम नेचुरली एग्जिस्टिंग कहते हैं, जो कि मैन मेड नहीं होता या लैब में नहीं बनाया जाता है। और इसी तरह हम जान सकते हैं आगे है कि द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट्स टेक्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, यानी मानव द्वारा, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया, अगर बोला जाए लैब में तैयार किया गया सबसे पहला एलिमेंट है तो वो है टेक्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 43। उसी तरह सेम जो है प्रोमीथियम जो है वो भी क्या है, मैन मेड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 63 है। मैन मेड एलिमेंट्स आर नॉन एज, मैन मेड एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी के समय का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग देखते हैं वो जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे बना हुआ है, लेकिन मैंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स। और मैंडलिप्स का जो पीरियोडिक टेबल्स है वो जो है किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट्स पे। द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मैंडलिप, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल को अगर तैयार करने का कोशिश किया गया था तो वो जो है आपका मैंडलिप्स के द्वारा किया गया था। इस आधार पे जो है हम इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है मैंडलिप्स को। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। कहने का मतलब यह है कि अगर मोस्ट कॉमन एलिमेंट अगर पाया जाता है तो वो यूनिवर्स में वो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। और मोस्ट आयोनिक कंपाउंड और एलिमेंट्स में फ़र्क होता है भाई, सीधी सी बात है कि कंपाउंड्स जो है कम से कम मिनिमम 2 एलिमेंट्स से मिल के बना होता है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो सिंगल एलिमेंट्स है। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड जो है आपका सीजियम फ्लोराइड है। क्या है, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, सीजियम फ्लोराइड। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होता है वो है फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज फ्रांसियम और सीजियम जिसको कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। द एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लोरीन, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसका, क्लोरीन का। नोबल गैसेज आर लिस्टेड इन ग्रुप 18। नोबल गैसेस को ग्रुप 18 में रखा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नोबल गैसेस जो है किसी से भी क्या रिएक्ट नहीं करता है। एनिमी ऑफ कॉपर का अगर एनिमी कहा जाए, दुश्मन कहा जाए, तो वो कौन है, सल्फर है। यानी हम लोग देखते होंगे कि कॉपर का जो भी बर्तन होता है उस पर एक ग्रीन कलर का जो कोटिंग आ जाता है, वो कोटिंग एक्चुअल में सल्फर का होता है। नॉन फेरस मेटल इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है नॉन फेरस मेटल है, यानी कहने मतलब इसमें आयरन नहीं पाया जाता है एल्युमिनियम में। ये जो आयरन का मात्रा ना के बराबर के मतलब होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन फेरस मेटल के श्रेणी में रखा गया है एल्युमिनियम को। वाइट फॉस्फोरस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोइजन है। वाइट फॉस्फोरस एक स्ट्रॉन्ग पोइजन है आपका। ये जो है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये जलना शुरू कर देता है। इट्स बर्न इटसेल्फ इन एयर इटसेल्फ प्रिजर्व इन अंडर वाटर। और इसे कहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आता है तो जलना शुरू कर जाता है, इसलिए जो इसे अंडर वाटर प्रिजर्व करके रखा जाता है। और रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस। और रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, नॉन पॉइजनस होता है।
और ये इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ माचिस बॉक्स। माचिस बॉक्स जो बना होता है वो रेड फास्फोरस का बना होता है। जो हम लोगों के घर में माचिस बॉक्स है वो उसमें जो है रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है माचिस बॉक्स में। इस बात का ध्यान रखेंगे। फास्फोरस दो तरह का होता है और जैसा कि हम जान रहे हैं वाइट फास्फोरस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन है और ये जो हवा के कांटेक्ट में आते हैं ये जलना शुरू कर देता है। तो इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कब्रिस्तान वगैरह है या शमशान घाट वगैरह है तो वहाँ पे लोगों का हड्डी वगैरह जैसे बोन्स वगैरह पाया जाता है। तो बोन्स में जो है आपका वाइट फास्फोरस पाया जाता है। तो अक्सर देखे होंगे रात के समय कभी कब्रिस्तान वगैरह में या किसी के मुंह से सुने होंगे आप लोग कि चिंगारी सा उत्पन्न होता है या कुछ जलता हो प्रतीत होता है हमें। तो वो एक्चुअल में वाइट फास्फोरस है जो कि एयर के कांटेक्ट में आके जलना शुरू करता है। तो हम लोगों को लगता है कोई वहाँ भूत वगैरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वाइट फास्फोरस की वजह से होता है। अब जैसे यहाँ तक तो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है कहाँ, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। वेट के आधार पे सबसे अधिक अगर पाया जाने वाला वेट के आधार पे अगर मोस्ट कॉमन एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में मोस्ट कॉमन एलिमेंट अगर पाया जाता है तो वो नाइट्रोजन है जो 78% एटमोस्फेयर में पाया जाता है। क्या है वो, नाइट्रोजन है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें द बोर्ड ब्लूप्रिंट एकेडमी को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।